बस चलो आ जाओ। चलो इधर देखो, कहीं कुछ नहीं देखना, इधर आओ। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज कहलाएगा। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर तथा एक दूसरे को समविभाजित करते हैं तथा कोण 90 डिग्री का होता है। मतलब इसमें तीन चीजें अपन को याद रखना है। कौन कौन सी? जिसकी चारों भुजाएं बराबर आपस में विकर्ण समद्विभाजित करते हैं और कोण 90 डिग्री का। कभी भी आपको खाली स्थान में पूछ सकता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को करते हैं क्या करते हैं? समद्विभाजित। या समचतुर्भुज में विकर्णों का समद्विभाजित कितने डिग्री पर होगा? 90 डिग्री पर होगा। या समचतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? तीन खाली स्थान बन सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चले। अपन ने एक समचतुर्भुज बनाया, ठीक है। ये तुम्हारा समचतुर्भुज है, ए बी सी एक समचतुर्भुज है। ये इसके विकर्ण है, पहला विकर्ण है D1, दूसरा विकर्ण है D2 और ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। चलो समचतुर्भुज का परिमाप मतलब बाउंड्री शुरू करेंगे कहाँ से? इधर से। एक बार ए प्लस दूसरा ए प्लस तीसरा ए प्लस चौथा ए, तो कितना हो गया? 4 ए का मतलब है भुजा, तो अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं 4 गुना भुजा। ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर में 1/2 D1 गुणा D2। मतलब यदि आपको समचतुर्भुज के दो विकर्ण दे दिए जाएं तो क्षेत्रफल याद कर सकते हो। मान के चलो एक समचतुर्भुज है जिसका पहला विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा दूसरा विकर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कर सकते हो। कैसे करोगे? फॉर्मूले में रखोगे 1/2 पहला विकर्ण गुणा 10 दूसरा विकर्ण गुणा 5, 2 पंचे 10 5 गुणा 5 25 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, कर लोगे? लिख लो इसको। का क्षेत्रफल क्या कर लोगे? देखो इधर नाम ना बहुत ही प्रकार है, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज हमेशा कंफ्यूजन करते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या होगा? आयत जैसा होगा जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठक बंद, लंबाई शुरू होगा लंबाई प्लस चौड़ाई फिर बंद कर दो। ठीक है, कुल मिला के ये है बराबर में 2a प्लस b। ए को मान लो लंबाई, बी को मान लो चौड़ाई। फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुणा ऊंचाई। यदि आपको बोला जाए एक समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 10 गुणा 15 मतलब 150 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, लिख लो इसे। चलो इधर आओ। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। इसमें क्या है? इसमें क्या होगा? इसमें दो भुजाएं आपस में समांतर होंगी, कोई सीधी दो भुजाएं, या तो ये और ये या ये। अभी देखो आपको कौन सी भुजा समांतर दिख रही है? AD समांतर है BC के। मतलब क्या होगा? AD समांतर है किसके? BC। ठीक है, मतलब AD समांतर है BC के। एक भुजा इसमें समांतर है अन्य दूसरी भुजा के, मतलब ये कौन सा चतुर्भुज होगा? समबाहु चतुर्भुज। इसकी डेफिनेशन लिखो। ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं।
समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समांतर होती हैं एक दूसरे को। लिख लिया। ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। आपस में ही निकालेंगे और क्या। पूछे सर आपस में बताओ, उसको आपस में बताओ। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप चारों भुजाओं का परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योग या फिर जोड़। चारों भुजाओं का योग। ठीक है, चलो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समलंब चतुर्भुज कुछ भी है? समलंब चतुर्भुज का एक बटे दो वार होगी है, एक हाँ। बटे दो वार बड़ा ऊंचाई क्या होगा? क्या होगा? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, योग का मतलब जोड़। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। मतलब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन में दोनों समांतर भुजाएं दे दी जाए और उसकी ऊंचाई दे दी जाए तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। मान के चलो एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा दूसरी भुजा 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। फिर क्या करोगे? 1/2 यह का क्या गुणा समांतर भुजाओं का योग। अब देखो ये वाली भुजा समांतर है इसके, तो 10 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर गुणा गुणा ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये हो गया तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 2 से ये 2 नीचे है, ये 6 कैंसिल होंगे कितनी बार? 2 तिया 6, 25 गुणा 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, यदि समलंब चतुर्भुज में आपको क्या क्या दे दिया जाए? समांतर भुजाएं दे दी जाए, ऊंचाई दे दी जाए तो क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। सब लोग ठीक है, लिख लीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। यही होता है परिमाप। क्या होता है? हाँ, परिमाप कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाएं होंगी, जिनमें से दो भुजाओं का तुम्हें पता है, तीसरी भुजा का पता नहीं। तो 32 बराबर ए की वैल्यू कितनी रखते हैं? 8 रख दो। बी की वैल्यू कितनी रखते हैं? 11 रखते हैं। सी की वैल्यू का पता नहीं है अपन। ठीक है, 11 और 8 कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। ठीक है, तो 32 बराबर 19 प्लस सी। इस साइड है ये प्लस के, इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। मतलब 32 में से 19 जाएंगे बराबर सी। कितने बचेंगे? 13 बचेंगे। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? मतलब त्रिभुज की
तीसरी भुजा की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। अब अपन रखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल में फॉर्मूला में ये वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू s माइनस बी s माइनस डी ये हो गया। ठीक है। अब देखो पूरा परिमाप है 32 सेंटीमीटर, तो s का मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? 16 भाई पूरा है 32 सेंटीमीटर, तो आधा कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। मतलब s की वैल्यू कितनी है? 16 है ना? 16 तो s की जगह पर अपन 16 रखेंगे और a b c का तुम्हें पता ही है 8 11 और 13। ठीक है। चलो s का मतलब कितना है? 16। फिर 16 माइनस 8, फिर 16 माइनस 11, फिर 16 माइनस 13। ये हो गया। ये अंडर रूट लगाया इसके ऊपर। तो 16 ये ऊपर 16 में से 8 जाएंगे 8 बचेगी, 16 में से 11 जाएंगे 8 बचेगी, 16 में से 13 जाएंगे 3 बचेंगे। ये हो गया। ठीक है। 16 को 4 गुणा 4 लिख सकते हैं, 4 गुणा 4। 8 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। 5 गुणा 3 ये होगा, 5 गुणा 3 ये होगा। अब देखो जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर आ जाएगा। ये देखो 4 का जोड़ा बन गया, तो एक बार 4 बाहर निकल गया। देखो 2 का जोड़ा बन गया, एक बार 2 बाहर निकल गया। और देखो किसी का जोड़ा बन रहा है? नहीं बन रहा, तो इनका आपस में गुणा कर देंगे। 2 गुणा 5 10 गुणा 30। तो मतलब करड़ी के अंदर क्या रह गया तुम्हारा? 30 रहेगा। 4 दूने 8 करड़ी 30 वर्ग सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर है। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? ईमानदारी से हाथ खड़े कर दो। सर पेट में हम लोग का सब कुछ सही नहीं कर तुम्हारा सब कुछ सही रहा, डंडा नहीं भी मारते तो भी काम चल जाता। इधर तक तुम आ गए थे। ऐसा लास्ट लाइन तक अरे सर ये नहीं कर रहे थे। हाँ अरे सर 2 बच्चे है ना, लास्ट लाइन तक आ गए थे। 3 बच्चे 1 2 3। ये मतलब इनको डंडा मारने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आंसर अरे नहीं सर वो 8 से जोड़ा तो बना लेंगे, इसलिए मैं 3 होगा, इसलिए 2 के जोड़ा तो करते इसलिए। हाँ, जिसका जोड़ा बनेगा वो ही बाहर आएगा, जिसका नहीं बनेगा वो करड़ी के अंदर आएगा। ठीक है। अभी भी बता सकती हो, जिसको समझ में नहीं आया एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। आप आ गया सबको? समझा नहीं? देखो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 होती हैं, लेकिन 2 दे रखी है। तीसरी भुजा अपन को पता करना है। और इसका परिमाप कितना है? 32 सेंटीमीटर। जब पूरा परिमाप 32 सेंटीमीटर है तो अर्ध परिमाप कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? बाउंड्री को जोड़ना। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दिया और परिमाप दे रखा है 32। पहली भुजा की जगह पर 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की जगह पर 11 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा पता नहीं है। तो 32 में से ये 19 जाएंगे तो कितना बचा? 13। तो सी मतलब तीसरी भुजा कितनी आ गई? अब तुम्हें देखो फॉर्मूले में रखना है, तुम्हें सब कुछ पता है। एस की वैल्यू कितनी है? 16 सेंटीमीटर। ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू 11 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। बस रखना है। ठीक है। लिख लो।